বিহারের মন্ত্রী প্রেম কুমার হুগলির রিষ্টা একটি অনুষ্ঠানে এসে বললেন, পশ্চিম বাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, 26-এর নির্বাচনে বিজেপির সরকার হবে। রিষ্টায় গান্ধী সড়ক এলাকার অনুষ্ঠানে আসেন বিহারের মন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আইন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তলানিতে চলে গিয়েছে। 2026-এ বাংলায় পদ্ম ফুল ফুটবে এই দাবি করলেন বিহারের মন্ত্রী প্রেম কুমার। এখানে বিজেপির সরকার এলে উন্নয়নের ফুল ফুটবে। জনগণের সাথে আমরা যা প্রতিশ্রুতি দেব সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা কাজ করব। বাংলা এগিয়ে যাবে। এখানে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই ঘটনায় ভারতীয় বিজেপি কর্মীরা ভয় পায় না। আমরা এখানে সবাই একজোট করে গণতন্ত্র পদ্ধতিতে ঘরে ঘরে উন্নয়নের আলো পৌঁছে দিয়ে এখানে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গড়ব। व्यवस्था पर क्या कहेंगे? पूरा ध्वस्त है। व्यवस्था है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। ममता बनर्जी फेल कर गई है। उनको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। आने वाले 26 के चुनाव में जनता ममता सरकार को खाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और बंगाल में शांति, कानून, विकास का राज आएगा। और जनता के साथ जो वायदे हम कर रहे हैं उस वायदे पर हमारी सरकार खरा उतर कर देश के अन्य राज्यों के भांति बंगाल आगे बढ़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी जाकर के, और उनका जो सोच था, पार्टी जहाँ जहाँ रैली कर रही है वहीं पे हमला, वही कार्यक्रम कर रहा है, हमला कर रहा है यहाँ का ममता बनर्जी सरकार। एक काफ़ी दुखद आपत्तिजनक लोकतंत्र में यह जो घटनाएं घट रही है उससे भारतीय जनता पार्टी जड़ने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल हैं और हम इन घटनाओं से, हमलों से अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि और हम अपने लोगों को संगठित करके लोकतंत्र विश्वास करते हुए नरेंद्र मोदी का जो अभियान है घर घर गांव गांव पहुंचाएंगे। विकास को पहुंचा करके हम लोकतांत्रिक तरीके से हम आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस को हम यहाँ से मुंहतोड़ जवाब देकर ममता बनर्जी की सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंक करके कमल खिलाने का संकल्प लेने हम लोग हैं। इसीलिए हमारा अभियान। हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, हम लाठी खान डरने वाले नहीं जाकर के हैं। हमारा इतिहास रहा। कांग्रेस के नेता मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ का सरकार जो है ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह जिस तरह बिहार में अलकतरा घोटाला, शिक्षा घोटाला था, उसी रास्ते पर आज बंगाल चल रहा है। ममता बनर्जी के सारे जो मंत्री हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त जाकर के जनता देख रही है और सत्ता का दुरुपयोग कर जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। पूरी दुनिया देख रही है। पूरा भरोसा है, लोकतंत्र विश्वास है। आने वाले समय में यहाँ की जनता ममता बनर्जी के कुकर्मों के खिलाफ, ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ और जिस तरह कानून का राज यहाँ गिर गया उसके खिलाफ जनता गोलबंद हम जनता को करेंगे। गोलबंद करके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर यहाँ पर शांति और विकास बहाल करने का काम करेंगे। बंगाल में विरोधी दल के नेता पर हमला हो रहा है, उनकी गाड़ी पर हमला हो रहा है, उनके काफिले पर हमला हो रहा है। अगर यही पश्चिम बंगाल के बाहर बिहार में होता तो आप क्या करते? काफ़ी दुखद निंदनीय घटना जाकर के है। जितनी निंदा की जाए कम जाकर के है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद जाकर के है। लोकतंत्र के शर्म की बात है। अरे लोकतंत्र इसीलिए है ना भाई, जनता अपनी बातों को रखने के लिए। विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जेल भेजे जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। हमने देखा था, इमरजेंसी लगा था देश में। याद कीजिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कोर्ट का फैसला आया, पूरा देश जेल में अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी लाखों लोग जेल हम चले गए थे। हम जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं, लाठी खाने चलने वाले नहीं हैं। हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं और आने वाले समय में बंगाल के भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 2026 में ममता बनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में डुबाने का काम करेंगे, कमल खिलाएंगे। और जिस तरह देश के राज आगे बढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था और अब वो जब विदेश की यात्रा कर रही थी तो हिथ्रो एयरपोर्ट में आता, ये उनका हमेशा बयान विवादित बयान होता जाकर के।
जिसकी काफ़ी निंदा हुई जाकर के है। उनका बयान देश के सनातन धर्मों का अपमान जाकर के है। ममता बनर्जी को तो माफ़ी मांगना चाहिए था, लेकिन हम आने वाले समय में जो बयान आया उनका है, महाकुंभ पर दुनिया के लगभग 70 देशों के लोग आए थे, 67 करोड़ लोग डुबकी लगाने का काम किए, वैसे सनातन धर्म के पर उंगली जब उठा रही हैं तो हमें विश्वास है आने वाले 26 के चुनाव में सनातन धर्म के लोगों को धूल चटाने का काम करेंगे और उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे और यहाँ भी कमल खिलेगा और यहाँ का विकास तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बिहार की तरह यहाँ भी बदलाव आएगा और बिहार की तरह यहाँ भी आगे बढ़ेगा। ऐसा हमारी सोचना है, हमारा संकल्प है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पर हम देश को ले जाना चाहते हैं। सभी राज्यों को हम जोड़ कर चलने का काम करते हैं, लेकिन ऐसी पार्टियाँ तृणमूल कांग्रेस का जो रवैया है काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुखद जाकर के है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होता है, हिंसा लोकतंत्र में अपनी बातों को रखना है, जनता निर्णय करेगी। हमको जनता पर भरोसा है, जनता हमारे साथ है।